आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जाता है? खैर घबराइए नहीं, जेलों से निकलकर तिजोरियों तक और तिजोरियों से निकलकर व्हाइट हाउस तक हम इन जगहों को यथासंभव सुरक्षित रखने के लिए की जाने वाली सभी आवश्यक सावधानियों के बारे में बताएंगे। तो ये रही विश्व के 10 सबसे सुरक्षित स्थानों की हमारी सूची। नंबर 10, ADX फ्लोरेंस जेल। सुपरमैक्स जेल के नाम से प्रसिद्ध ADX जेल फ्लोरेंस कोलोराडो में स्थित है और इसमें कई चर्चित और खतरनाक कैदियों को रखा जा चुका है, जैसे कि अपराधी दलों के सदस्य, अलकायदा के सदस्य और अनबॉम्बर टेड क्यास की एक पूर्व वार्डन ने एक बार इस उच्च सुरक्षा जेल को साफ सुथरा नर्क के रूप में वर्णित किया था। ये समझना काफी आसान है। इस जेल को विशेष रूप से उन अपराधियों के लिए बनाया गया है जिनकी अन्य जेलों में अनगिनत अनुशासन संबंधी समस्याएं रही है, जिनमें अन्य कैदियों और जेल प्रहरियों की हत्या जैसे अपराध भी शामिल है। इस वजह से ऑल पुरुषों की ये जेल उच्चतम सुरक्षा के अधीन है। ADX को दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इस जेल में सुरक्षा के 6 स्तर हैं। उच्चतम स्तर से लेकर सबसे कम प्रतिबंधी स्तर स्टेप डाउन कार्यक्रम के उन कैदियों के लिए है जो इस सिस्टम से बाहर आने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं उच्चतम स्तर की सुरक्षा में रहने वाले कैदियों के लिए जीवन काफी कठिन है, जो कि 7 बाय 12 फुट के सेल तक सीमित है। ये कैदी कंक्रीट के बेड पर सोते हैं और इसमें बाहर देखने के लिए बस 4 इंच की एक खिड़की है। वे 24 घंटे लॉकडाउन में है और इनकी पूरी जेल उस तरह से भी ज्यादा तेज एक 12 फुट ऊंची बाड़ से घिरी है ताकि किसी के मन में कोई उल्टा ख्याल ना आ सके। नंबर 9, पार्क सेफ कार पार्क। डर्बी में ये पार्किंग गैरेज बोल्ड लेन कार पार्क के रूप में भी जाना जाता है। ये विश्व के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है जहां आप कभी भी अपनी कार को पार्क कर सकते हैं। कार को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर कई सावधानियां बरती जाती हैं, जैसे कि सख्त प्रवेश प्रतिबंध, मोशन सेंसर और खतरे की स्थिति में किया जाने वाला लॉकडाउन। कार पार्क 1974 में खोला गया था और उस समय ये केवल एक साधारण पार्किंग गैराज था। 1990 के दशक में जब इस पर भिखारियों और चोरों द्वारा कब्जा किया जाने लगा, तब इसमें सुधार की जरूरत महसूस होने लगी। सिर्फ 1997 के दौरान इस कार पार्क में 161 अपराध हुए थे और ये थे डकैती से लेकर ड्रग सौदों तक। इसी वजह से मालिकों ने खुद अपनी सुरक्षा का फैसला किया, मरम्मत शुरू कर दी गई और सभी मालिकों ने कैमरे को अपग्रेड कर दिया। फिर कार के नीचे जमीन में गति सेंसरों को भी जोड़ दिया गया। अब कार पार्क में प्रवेश करने पर ड्राइवरों को बारकोड वाला टिकट भी दिया जाता है। ये टिकट सभी सुरक्षा घंटियों और सीटियों को उसी क्षण सक्रिय कर देता है जब चालक अपनी कार पार्क करता है और अपने स्पॉट नंबर में प्रवेश करता है। अगर उनकी कार का कोई मूवमेंट होता है या उनकी कार के आसपास भी होता है तो अलार्म बज जाएगा। इन अपग्रेड्स के आने के बाद से एक भी आपराधिक घटना नहीं हुई है और इसी वजह से ये कार पार्क हमारी सूची में आता है। नंबर 8, वेटिकन के गुप्त आर्काइव्स। वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स एक फिल्म के दृश्य की तरह महसूस होते हैं। आर्काइव्स के आगंतुक पोर्ट सेंट अन्ना के माध्यम से प्रवेश करते हैं, जो कि वेटिकन के बाहर मौजूद एक गेट है। प्रवेश करने के इच्छुक लोगों को पहले एक सुरक्षा कार्ड प्राप्त करना होगा, जिसके लिए एक लंबी आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होती है। ये एप्लीकेशन केवल वैज्ञानिक, शोधकर्ताओं और योग्य विद्वानों द्वारा प्रदान किया जाता है। आर्काइव्स में रिकॉर्ड और दस्तावेजों के करीब 35,000 संस्करण हैं और इनकी अत्यधिक निगरानी भी की जाती है। इन संस्करणों में से लगभग 30,000 को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग के साथ चिपकाया गया है। वेटिकन में सुरक्षा इतनी कड़ी है कि इसने दुनिया भर में बहुत से विवादों और साजिशों को बढ़ावा दिया है। कई लोगों ने इस बात की आलोचना की है कि आर्काइव्स के भीतर दस्तावेजों की इतनी सुरक्षा क्यों की जाती है, क्योंकि केवल कुछ उच्च योग्य पादरियों और वेटिकन द्वारा अनुमोदित लोगों को ही प्रवेश प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो अनुमान लगाते हैं कि वेटिकन सदियों पुराने दस्तावेजों के भीतर क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है। साल 2017 के फरवरी में पोप फ्रांसिस ने घोषणा की थी कि वो 463 AD के डेटिंग स्क्रॉल्स के एक संग्रह को सबके लिए खोल देंगे। पोप को उम्मीद है कि ये कैथोलिक चर्च के भीतर अधिक से अधिक पारदर्शिता प्रदान करेगा। ये एक कदम निश्चित रूप से नकारात्मक सिद्धांतों को तोड़ देगा जो चर्च अपनी व्यापक सुरक्षा के चलते छिपा रहा है। नंबर 7, फोर्ट नॉक्स। आप जानते हैं कि फोर्ट नॉक्स के बारे में क्या कहते हैं, है ना? जब आपका नाम भारी पहरा देने का पर्याय बन जाता है तो आप जानते हैं कि ये वास्तव में काफी भारी पहरा होना चाहिए। फोर्ट नॉक्स की इस इमारत में हजारों टन सोना है और ये मैग्ना कार्टा एवं स्वतंत्रता की घोषणा जैसे अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजों को संग्रहित करता है। इसे यूनाइटेड स्टेट्स बुलियन डिपॉजिटरी के रूप में भी जाना जाता है। इस तिजोरी को 1936 में बनाया गया था और अब ये दुनिया में सबसे उन्नत सुरक्षा प्रणालियों में से एक है। वॉशिंगटन के अधिकारियों द्वारा चुने गए सशस्त्र अधिकारी इसकी परिधि के आसपास के 4 जमीनी स्तर के स्टेशनों पर लगातार निगरानी करते हैं। सुरक्षा के लिए ये गार्ड थॉमसन मशीन गन से भी लैस होते हैं। फोर्ट नॉक्स की खिड़कियों को बाहर से सील किया गया है, साथ ही अंदर से भी इन्हें बुलेट प्रूफ, फायर प्रूफ और काला भी किया गया है ताकि कोई अंदर ना देख सके। 22 टन का दरवाजा किसी के लिए भी अंदर आना असंभव बना देता है। ये पूरी तरह से विस्फोट प्रूफ सामग्री से बना है, इसलिए कोई भी बल से इस दरवाजे को खोल नहीं सकता। डिपॉजिटरी की दीवारें 4 फुट मोटी ठोस ग्रेनाइट की हैं और कई अटकलें हैं कि इसकी संरचना परमाणु बम का सामना करने में भी सक्षम होगी।
फोर्ट नॉक्स का एक एक इंच हर समय निगरानी में रहता है। अंदर की इन सभी सावधानियों के अलावा बाहर की अतिरिक्त सुरक्षा में इमारत के आसपास कई बिजली के बाड़े भी शामिल हैं। नंबर 6, द व्हाइट हाउस। ये बात काफी साफ है, लेकिन व्हाइट हाउस में मौजूद सुरक्षा की मात्रा इसे आसानी से दुनिया के सबसे भारी सुरक्षित स्थानों में से एक बनाती है। बुलेट प्रूफ खिड़कियों से लेकर मैदान के चारों ओर लोहे की बाड़ों और प्रवेश करने के लिए बायोमेट्रिक स्क्रीन के चलते मैं कहूंगा कि ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वे सुरक्षा के मामले में क्या कर रहे हैं। लेकिन उनका असली सीक्रेट हथियार है उनकी सीक्रेट सर्विस, जिसका एकमात्र काम है राष्ट्रपति को हर हालत में सुरक्षित रखना। सीक्रेट सर्विस दुनिया के शीर्ष कानूनी रक्षा प्रणालियों में से एक है। 3200 से अधिक विशेष एजेंट्स और 1300 अधिकारियों के साथ ये श्रेणी दुनिया की सबसे बड़ी और बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित सुरक्षा टीमों में से एक है। सीक्रेट सर्विस व्हाइट हाउस के मैदान को 3 अलग अलग सुरक्षा क्षेत्रों के रूप में बांटती है। इन जोन्स में घर के आसपास की बाड़ और घर का इंटीरियर अर्थात राष्ट्रपति भी शामिल है। प्रत्येक जोन के लिए एक विशेष टीम नामित की जाती है। इन सबको अलग अलग काम निर्देशित किए जाते हैं। अकेले राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगाए गए एजेंट्स को राष्ट्रपति सुरक्षा डिपार्टमेंट या पीपीडी के रूप में भी जाना जाता है। पूरे व्हाइट हाउस की रक्षा करने वाले एजेंट्स की टीम को इमरजेंसी रिस्पांस टीम या ईआरटी के नाम से जाना जाता है। व्हाइट हाउस की बाड़ के चारों ओर यूनिफॉर्म्ड अधिकारी, काउंटर स्नाइपर्स और K9 की टुकड़ियां हैं जो कि मुसीबत आने पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं। किसी भी समय परिसर में गुप्त सेवा एजेंट्स की वास्तविक संख्या गोपनीय है। मुख्य बात यह है कि राष्ट्रपति अच्छी तरह से सुरक्षित हैं। नंबर 5, फेडरल रिजर्व बैंक। ये तिजोरी मैनहट्टन की सड़कों के नीचे स्थित है और इसकी सुरक्षा इतनी अभेद है कि दूसरे देश भी इसमें अपने सोने को रखने के लिए किराए पर जगह लेते हैं। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 फेडरल रिजर्व बैंक हैं, लेकिन न्यूयॉर्क वाले को सबसे अच्छा माना जाता है। तिजोरी सड़क के स्तर से 80 फीट नीचे है और इसमें दुनिया के सारे सोने का 10% मौजूद है। केवल 3 लोग तिजोरी तक पहुंच प्रदान करते हैं और उन सभी का एक ही समय पर सोना जमा करने के लिए मौजूद होना जरूरी है। इन 3 लोगों में से 2 न्यूयॉर्क फेडरल गोल्ड वॉल्ट स्टाफ के सदस्य हैं और एक न्यूयॉर्क फेडरल इंटरनल ऑफ स्टाफ का सदस्य है। 90 टन के सिलेंडर के साथ ही यह स्थान बेहद सुदृढ़ होता है, जो बंद होने पर एक एयर टाइट सील बनाता है। एक बार सिलेंडर बंद होने के बाद स्टील से बनी 4 छड़ें होती हैं जो कि सिलेंडर में डाल दी जाती हैं, जिससे एक घड़ी सक्रिय हो जाती है जो अगले कारोबारी दिन तक तिजोरी को बंद कर देती हैं। तिजोरी को सुरक्षा बनाए रखने के लिए की गई अन्य सावधानियां जैसे कि तिजोरी के चारों ओर स्टील की प्रबलित कंक्रीट की दीवारें हैं और सुरक्षा कैमरे का उपयोग करके तिजोरी के बाहर और अंदर 24 घंटे निगरानी की सुविधा भी है। इन सावधानियों से ये सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि ये स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक संरक्षित स्थानों में से एक है और हमेशा इसी तरह से सुरक्षित बना रहेगा। नंबर 4, कोरियाई डिमिलिट्रीकृत जोन। क्या आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग अलग करने के लिए सिर्फ भूमि की एक पतली पट्टी है। भूमि की इस पट्टी को कोरियाई डिमिलिट्रीकृत जोन या DMZ कहा जाता है। इसे धरती पर सबसे अधिक सुरक्षित सीमाओं में से एक माना जाता है और इसके कुछ बहुत अच्छे कारण भी हैं। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव बहुत ज्यादा रहता है। 1950 में कोरियाई युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया और उन्होंने जल्दी ही देश के काफी बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया। तब अमेरिका ने बीच में हस्तक्षेप किया और दक्षिण कोरिया को बचाव करने की कोशिश की, जिससे अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव पैदा हो गया। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच का युद्ध शीत युद्ध के दौरान और भी ज्यादा बढ़ गया था। इन दोनों ही राष्ट्रों के बीच बहुत अधिक दुश्मनी रही है और इसी कारण से DMZ द्वारा चिन्हित सीमा को बहुत अधिक संरक्षित भी किया गया है। एक कांटेदार तार वाली बाड़ के अलावा सीमा के ऊपर और नीचे अपना रास्ता बनाते हुए एक सक्रिय माइनफील्ड भी है, जो उन लोगों का स्वागत करने के लिए है जिन्हें आने जाने की अनुमति नहीं है। DMZ की सीमा पर 2 तरफा सुरक्षा है। एक तरफ सशस्त्र गार्ड उत्तर कोरिया को बाहरी ताकतों के आक्रमण से बचाने का काम करते हैं और दूसरी ओर वही उत्तर कोरियाई लोगों को दक्षिण कोरिया भगाने की कोशिश से रोकने का काम करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरिया के 60% तोपों को DMZ से केवल कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रखा गया है। यदि ये बात सही है तो उत्तर कोरिया युद्ध शुरू होने पर केवल पहले घंटे में ही 5 लाख गोलियां चला सकता है। पास में एक और जगह है जहां उत्तर कोरियाई लोगों को हर कीमत पर सीमा की रक्षा करने के लिए जाना जाता है और वो है टुमेन नदी। ये उथली नदी उत्तर कोरिया, चीन और रूस के बीच प्रवेश द्वार बन गई है। सीमाओं की रक्षा करने वाले उत्तर कोरियाई लोग अपने काम को बहुत गंभीरता से लेते हैं। ये नदी सिर्फ एक उद्देश्य की पूर्ति करती है और वो है उत्तर कोरियाई लोगों के चीनी सीमा को पार करने से रोकना, लेकिन लगभग कोई भी इसे सुरक्षित पार नहीं कर पाता है। नंबर 3, ज़ुरिच वॉल्ट्स। ज़ुरिच स्विट्जरलैंड में स्थित वॉल्ट्स को दुनिया के सबसे सुरक्षित वॉल्ट्स में से एक माना जाता है और शायद यही कारण है कि हर जासूसी फिल्म के विलन का खाता स्विस बैंक में होता है। ज़ुरिच वॉल्ट्स के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को खोलने के लिए 3 चाबियां लगती हैं और वॉल्ट्स अपने आप में काफी गंभीरता में सुदृढ़ बनाई गई है। सशस्त्र गार्ड और अत्यधिक निगरानी अंदर रखे खजाने को सुरक्षित रखने में मदद करती है। स्विस वॉल्ट्स में अपनी संपत्ति रखने का एक बड़ा फायदा गोपनीयता भी है। स्विस बैंकरों को आपकी सहमति के बिना किसी के साथ आपके खाते के अस्तित्व पर भी बात करने की अनुमति नहीं है। इसी वजह से ये सबसे निजी जगह है जहां आप अपना पैसा सुरक्षित रख सकते हैं। कई लोग स्विस खातों में अपनी संपत्ति एक सुरक्षा जाल के रूप में रखते हैं। चाहे उन पर दुनिया में कोई भी मुकदमा हो रहा हो, तब भी स्विस खाते में उनके द्वारा जमा किया गया धन सुरक्षित है, क्योंकि कोई भी कभी भी ये नहीं जान पाएगा कि वो है कहाँ। नंबर 2,
लौह पर्वत। आयरन माउंटेन एक समय पर पेंसिल्वेनिया में स्थित एक चूना पत्थर की खदान था, लेकिन अब ये एक सुरक्षित स्थान के रूप में कार्य करता है, जहां कई राष्ट्रीय खजाने 17 लाख वर्ग फुट के वॉल्टों में संग्रहित हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन की मूल तस्वीरों से थॉमस एडिशन के प्रकाश बल्ब के पेटेंट और फ्लाइट 93 के अवशेषों तक लाखों ऐतिहासिक अवशेष इस छुपे हुए बंकर में रखे गए हैं, जो अब बिल गेट्स की कंपनी कॉर्बिस के अधीन है। इन अमूल्य कलाकृतियों को बनाए रखने के लिए पूरे क्षेत्र को पंपों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो हवा को ठंडा रखने के लिए भूमिगत झीलों के पानी का उपयोग करते हैं, और पर्यावरणीय खतरों से सुरक्षित रखने के लिए ये जगह जमीन से 220 फीट नीचे स्थित है। हर पल चारों तरफ से निगरानी के कारण इसकी सुरक्षा बेहद कड़ी है, और ये पूर्व खदान फायर प्रूफ सामग्रियों से भी सुदृढ़ है। सशस्त्र गार्ड्स के 2 सेट इसके प्रवेश द्वार की रक्षा करते हैं और आने जाने वाले सभी लोगों का अच्छी तरह से निरीक्षण करने का काम करते हैं। नंबर 1, ग्रेनाइट पर्वत रिकॉर्ड्स तिजोरी। ग्रेनाइट पर्वत रिकॉर्ड्स तिजोरी, इसे मॉर्मन चर्च के गुप्त वॉल्ट के रूप में जाना जाता है। इस स्थान पर ऐसे अनगिनत ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जो चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स यानी मॉर्मन के लिए अनमोल हैं। न सिर्फ यहाँ तापमान को मॉनिटर से लगातार नियंत्रित किया जाता है, बल्कि एक इंच को सुरक्षित करने के लिए हरकत और गर्मी भांपने वाले सेंसर लगे हुए हैं। इन वॉल्ट्स में मौजूद रिकॉर्ड्स सदियों पुराने हैं और इनमें ज्यादातर परिवारों के इतिहास के रिकॉर्ड्स और वंशावली रिपोर्ट शामिल हैं। तिजोरी में सार्वजनिक प्रवेश निषिद्ध है, हालांकि चर्च ने अधिकांश रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध भी करवाए हैं। तिजोरी के भीतर दस्तावेजों की रक्षा के लिए चर्च ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। तिजोरी को 700 फीट की पहाड़ी चट्टान के नीचे दफनाया गया है। तिजोरी के प्रवेश द्वार का वजन 9 से 14 टन है और अफवाह है कि ये परमाणु विस्फोट का सामना करने में भी सक्षम है। तापमान को बनाए रखने के लिए, जनता को बाहर रखने और तिजोरी को सुरक्षित रखने से चर्च ने इन रिकॉर्ड्स की सुरक्षा को अभेद बना दिया है। आपको हमारी सूची में सबसे भारी संरक्षित स्थान कौन सा लगा? यदि आप इनमें से किसी के स्थान पर गिरफ्तारी के बिना जा सकते हैं तो वो कौन सा होगा? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।